बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने वाले हैं इस वीडियो में। और फर्स्ट और सेकंड मैं प्रीवियसली डिराइव आउट कर चुकी हूँ। और अगर आप लोगों को उनके लिंक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले टिप ऑफ द डे बताती चलूँ। टिप ऑफ द डे है ऑलवेज बी ग्रेटफुल। ऑलवेज बी ग्रेटफुल का मतलब ये है कि हमें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजार होना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। बहुत सारे लोग हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं अपने हालात की, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों की। लेकिन हमें चाहिए कि हम हमेशा शुक्रगुजार हों जो हमें मिला है, उसमें से पॉजिटिव चीज़ें देखें और शुक्रगुजार रहें। बिकॉज अगर हम अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ें ही देखते रहेंगे और उन्हीं के लिए बस कंप्लेन करते रहेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। हमें अपनी ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए और उनके ऊपर शुक्रगुजार होना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके और हम एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। सो आई होप आप लोग इस पर अमल करेंगे। तो चलते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या करेंगे, ये डायग्राम अब हम लोग प्रीवियस यूज़ कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाली। तो बेसिकली हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करना इस तरह से है कि उसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यूज़ करके डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। पिछली इक्वेशन ऑफ मोशन में तो हमने एरिया अंडर द कर्व निकाला था, लेकिन यहाँ हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यूज़ करेंगे। तो ट्रेपीजियम के हिसाब से हम लोग फार्मूला भी लगाएंगे। ठीक हो गया। सो मैं यहाँ पर लिखूंगी फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ total area OABD। टोटल एरिया कौन सा है? OABD। टोटल एरिया OABD कैन बी फाउंड एज, हम फाइंड करते हैं किस तरह से। पहले मैं आप लोगों को एरिया ट्रेपीजियम का फार्मूला बता देती हूँ। अगर हमने ट्रेपीजियम का एरिया निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है। ट्रेपीजियम की बात मैं क्यों कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ट्रेपीजियम की बात भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन पहले आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम देख लें। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने का फॉर्मूला। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें ट्रेपीजियम कैसे इन्वॉल्व है। आप लोग जरा इस डायग्राम को देखें। ठीक है, तो आप लोग इस डायग्राम को अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ आप लोगों को इजीली ताकि समझ आ जाए। ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम बन रहा है। ये देखें जी, ये मैंने जिसको हाईलाइट किया है, जिस पोर्शन को, ये आप लोगों के पास एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम हमेशा ऐसे होता है कि उसकी दो साइड्स हमेशा पैरेलल होती हैं, लाइक दिस। OA और BD ये दोनों साइड्स आपस में आपको नजर आ रहा होगा कि ये पैरेलल हैं। और उसके अलावा बाकी दो जो साइड होती हैं वो अनपैरेलल होती हैं, और उनमें से हम उसको एक साइड की हाइट काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम बन रहा है। इस ट्रेपीजियम में ये दो क्योंकि पैरेलल साइड्स हैं तो हम इन दोनों की लेंथ यूज़ करेंगे, और उसके अलावा O से लेकर D तक इसकी हाइट है तो हम यहाँ से इसकी हाइट यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया। तो चले हम लोग फाइंड करते हैं टोटल एरिया। टोटल एरिया को हम लोग शो करेंगे, ये टोटल एरिया OABD है और वो हम S के साथ शो करेंगे क्योंकि S हमारे पास डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग कर ये रहे हैं कि हम एग्जैक्टली डिस्टेंस नहीं फाइंड करें। जब डिस्टेंस फाइंड किया जाता है तो एरिया अंडर द कंप्लीट कर्व फाइंड किया जाता है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस शेप का एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक है,
सिर्फ और सिर्फ इस शेप का एरिया फाइंड कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्टली हमने ट्रेपीजियम शेप ले लिया। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ का ट्रेपीजियम क्यों लिया और सेकेंड इक्वेशन में हमने डिस्टेंस क्यों फाइंड किया। तो डिस्टेंस और एरिया में बहुत ज़्यादा फर्क होता है कि यहाँ पर वहाँ हमने अंडर द कर्व पूरा डिस्टेंस लेना था, तो हमें दोनों शेप्स के एरियाज हमने ऐड कर दिए। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ हमने सिर्फ एरिया कैलकुलेट करना है। तो हमने देखा कि ये एक ट्रेपीजियम शेप बन रही है, तो ट्रेपीजियम का हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक हो गया। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स है, तो ये लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स हम देखते हैं। ओ से ए तक लेंथ है हमारे पास, पहले हम लिख लेते हैं ओ ए, फर्स्ट पैरेलल साइड्स, और दूसरी पैरेलल साइड है बी डी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स की जगह आप सम कर लीजिए, क्योंकि बाय मिस्टेक मैंने ये लेंथ मेंशन कर दी है। लेंथ नहीं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स के यानी जितनी हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ की हम सम लेते हैं। सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स हमने बेसिकली ऐड करना है ना, ठीक है। तो ये है ओ ए प्लस बी डी, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, ओ डी, सही हो गया। अब हम देखते हैं कि ये है एस इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ओ डी। जो 2 हम डिवाइड होता हुआ देख रहे हैं उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाय ओ डी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने ऐसे करना है कि ये जो ओ डी हमें एक सेपरेट नजर आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय BC बाय OD। BC बाय OD में कर रही हूँ। अभी उसकी रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ऐसे क्यों किया है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, BC बाय OD मल्टीप्लाइड बाय 2s इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाइड बाय OD। ये मैंने पहले अभी सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज लिखी हैं, और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे BC बाय OD, ठीक हो गया। तो अब आप देखें कि ये OD यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल करना था यहाँ पर मैंने, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। और उसके अलावा स्टूडेंट्स BC बाय OD जो है हमारे पास, BC बाय OD, यहाँ डायग्राम से आप देखें BC बाय OD, ये है BC, ये है OD। तो ये दोनों जो साइड्स हैं ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये बेस साइड्स बन रही हैं ट्राइंगल की, तो ये इक्वल आती हैं A के, ठीक है। तो ये जो BC बाय OD है इसको हम लोग डायरेक्टली A पुट कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये BC है और OD, तो OD को हम AC भी ले सकते हैं। अगर हम OD को AC इक्वल लें तो वो T वैल्यू आती है, और A और ये BC और ये मिलकर हमारे पास एक्सेलरेशन देते हैं हमें। तो हमने BC बाय OD को A लिख लिया मल्टीप्लाइड बाय 2s इज इक्वल टू OA प्लस BD। तो OA प्लस BD क्या होगा हमारे पास, O से लेकर A तक हमारे पास वैल्यू क्या थी, O से लेकर A तक वैल्यू थी VI प्लस BD की वैल्यू क्या है हमारे पास, B से लेकर D तक। स्टूडेंट्स B से लेकर D तक ये पूरी लाइन बनती है, इसका मतलब है ये वैल्यू है हमारे पास VF। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, अगेन वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। BC बाय OD मैंने आप लोगों को बताया कि BC बाय OD ये बनते हैं इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और बेस। तो अगर ये परपेंडिकुलर और बेस हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएं तो A वैल्यू आती है, इसलिए मैंने BC बाय OD को डायरेक्टली A पुट कर दिया है और मल्टीप्लाइड बाय 2s इज इक्वल टू OA प्लस BD। तो OA हमारे पास क्या है, O से लेके A तक है हमारे पास VI प्लस BD हमारे पास क्या था, B से लेके D तक ये पूरी लेंथ है VF। तो ये आपके पास आंसर आ गया है इसका VF, जो कि मैं यहाँ पुट करूंगी, ठीक हो गया। OD कैंसिल हो गया था हमारे पास और सिर्फ हमारे पास बचा है BC। अभी BC आप कैसे निकालेंगे, BC आप देखें, BC का मतलब है कि इस पूरी लेंथ में से ये पोर्शन माइनस कर दिया जाए तो ये आ जाता है BC, जो कि BC के इक्वल है। हम करेंगे BC इज इक्वल टू VF माइनस VI, क्योंकि BC जो लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल है, और ये लेंथ कैसे आएगी अगर हम पूरी लेंथ VF में से ये पोर्शन माइनस कर दें, तो इसका मतलब है VF माइनस VI करेंगे हम, ठीक हो गया।
यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2as इज इक्वल टू, आप लोगों को अगर फार्मूला पता हो कि a प्लस बी और a माइनस बी का, तो हमारे पास आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, फार्मूला मैं आप लोगों को लिख कर दे देती हूँ। फार्मूला है हमारे पास, इसको हमने जो सिंप्लीफाई करना है उसके लिए मैं फार्मूला आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग साइड पर लिख लीजिएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये है वी एफ माइनस वी आई और वी एफ प्लस वी आई, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी हो रही है टर्म्स, तो जब ऐसे हो तो हम हमेशा उनको डायरेक्टली बाय फॉर्मूला लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट डिराइव आउट हो गई है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने आज डिराइव कर ली है। ठीक हो गया, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और उसके अलावा ये कि आप लोग उनकी जब तैयारी कर लें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गए हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, ताकि बिकॉज़ आप लोगों के फीडबैक जो है वो मुझे मोटिवेटेड रखती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।